हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2023। अगर आप क्लैट 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप क्लैट 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, क्लैट 2022 के लिए और 23 के लिए भी डेट रिलीज हो गया है। हर साल क्लैट मई के सेकेंड संडे को होता है, इसलिए 2022 को भी मई के सेकेंड संडे यानी मई 8 को ही होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली क्लैट 23 वो मई 2023 में नहीं होकर 18 दिसंबर 2022 को ही होगा। यानी कि अब से लगभग एक साल का समय जो है बाकी रह गया है। जो हर साल जो मई में होता था वो 2023 मई में नहीं होगा, दिसंबर में होगा। इसलिए इस हिसाब से सिर्फ एक साल का ही समय है। अगर आप पहले सोच रहे थे कि 1.5 साल का समय है या इतना महीना का समय है तो वैसा नहीं है। आपको अब इसी के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए और इसके लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आप क्लैट 23 के लिए एग्जाम दे रहे हैं या 22 के लिए एग्जाम दे रहे हैं या बाद में किसी के लिए भी अगर कोई एग्जाम देगा तो क्या है उसको सबसे पहले क्या जानना चाहिए। क्लैट का एग्जाम देने से पहले सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या है, मुझे बोर्ड इसमें कितने मार्क्स चाहिए। यानी कि एलिजिबिलिटी के लिए जो भी है क्लैट जो कंसोर्शियम जो भी गाइडलाइंस आपको दिया है उसको पहले जान जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, पैटर्न के बारे में जान जाइए। पैटर्न मीन्स कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का होता है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। उसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या करना है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सिर्फ क्लैट 2020 और 2021 ही देखना है। पहले का क्लैट 2020 से पहले का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के लिए पैटर्न के लिए नहीं देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में पूरा जान जाइए कि सिलेबस क्या है, कौन सा पैटर्न है, कहाँ से किस सब्जेक्ट में कौन सा पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस चैप्टर को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ आप जान जाइए। इतना जानना एकदम से आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप पहले से जानते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत आप अच्छा किए हैं कि आप पहले से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। क्लैट का प्रिपरेशन करने से पहले आपको इतना जानना एकदम से कंपलसरी है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, मुझे कितना मार्क्स बोर्ड में लाना है, पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्लैट 2020 और 2021 देखकर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आया है, बनाया है। सिलेबस के बारे में आप जान जाइएगा तो आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मुझे किस तरह से प्रिपरेशन करना है, इतना आपको आना चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्लैट आपसे चाहता क्या है। अगर कोई स्टूडेंट क्लैट का तैयारी कर रहा है तो क्लैट उससे क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो क्या आना चाहिए। देखिए, क्लैट चाहता है कि जो एस्पायरेंट्स उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, एलएलबी में जाना चाहता है, उसको क्या आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए इंग्लिश का विद गुड रीडिंग स्पीड के साथ। वो इंग्लिश को इजीली समझ जाए और अच्छा जो उसका गुड रीडिंग स्पीड हो उसके साथ। अगर इतना आता है तो समझिए आप क्लैट प्रिपरेशन करने के लिए क्लैट प्रिपरेशन कर सकते हैं इजीली। अगर नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ क्लैट आपसे चाहता क्या है तो यही कि आपको कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए इंग्लिश का गुड रीडिंग स्पीड के साथ। अब बात करते हैं कि अगर आपको नहीं आता है या पहले से आता है तो अच्छा बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं गुड रीडिंग स्पीड के साथ। तो आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़िए, खास करके इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। मैं द हिंदू को ही प्रेफर करूंगा कि आप द हिंदू ही पढ़िए। और सिर्फ द हिंदू पढ़ने से आपका गुड रीडिंग स्पीड नहीं हो जाएगा या कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए जब द हिंदू पढ़ते हैं तो जितना भी करंट का पैसेज है उसको तो आप धीरे धीरे समझ जाइएगा। मान लीजिए क्लैट में पूछेगा या आपका मॉक में पूछेगा तो उसको तो आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप कैसे समझेंगे। स्टैटिक मीन्स कि कोई इंग्लिश में कंप्रिहेंशन आया या कोई भी लॉजिकल रीजनिंग में आ गया या लीगल रीजनिंग में जब पैसेज देगा तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो आपको करंट से ही दे, वो कहीं से भी पूछ सकता है, स्टैटिक पोर्शन से भी पूछ सकता है, पहले से भी जो घटना हो या किसी बुक का पेज में से उठाकर पैसेज बना दे। तो उसके लिए आपको नोवेल पढ़ना जरूरी है, मैगजीन पढ़ना जरूरी है। अगर आप नोवेल पढ़ते हैं, देखिए आप डेली न्यूज पेपर पढ़िएगा तो उससे तो आपका करंट का पैसेज का आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको इजीली आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन नोवेल पढ़ने से आपको स्टैटिक पैसेज को आप इजीली उसको भी समझ जाइएगा। और जितना ज्यादा इजी आप समझ सकते हैं उतना ही ज्यादा आप अच्छा से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आपका यही एडवांटेज होगा दोनों पढ़ने से कि आप करंट कोई भी पैसेज हो, करंट इश्यूज के लिए हो या स्टैटिक इश्यूज के लिए, आप
किसी भी सब्जेक्ट में हो उसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और नोवेल पढ़ना है। आप कम से कम 10 से 20 पेज डेली पढ़िए नोवेल कोई भी, या वीकली आप पढ़ सकते हैं कि एक वीक में आपको इतना पढ़ना है, या मंथ में भी आप उसके हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है और नोवेल पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात करते हैं आपको अब से लेकर मई 2022 तक क्या करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो उसको आप कभी मत छोड़िए। आज से पहले से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे थे, और आगे भी उसी तरह से कंटिन्यू कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आज से पढ़ना शुरू कीजिए, और उसको क्लैट के डेट तक, आप एग्जाम देने से पहले तक भी आपको उस दिन तक पढ़ना है। आपको रीडिंग नोवेल पढ़ना है, नोवेल के बारे में मैंने बताया। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको करंट इशू का जो पैसेज आएगा उसको इजीली आप टैकल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पैसेज के लिए जो लीगल रीजनिंग में आएगा, लॉजिकल रीजनिंग में आएगा, कहीं से भी आ सकता है पैसेज, या इंग्लिश में आएगा, तो उसको टैकल करने के लिए आपको आना चाहिए स्टैटिक पैसेज पढ़ने के लिए। इसलिए आपको नोवेल से ही स्ट्रांग होगा उसको। आगे क्या, उसके बाद क्या करना है, आपको करना है अभी से कॉन्सेप्ट है, लीगल रीजनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश का क्या कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप अभी से स्ट्रॉन्ग करते जाइए, अभी से पढ़ते जाइए। आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको पढ़ाएंगे, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी अभी से आप कॉन्सेप्ट करते चले जाइए मई 2022 तक। यानी कि आप लक्ष्य बनाकर चलिए कि आपको भले 2023 देना है, लेकिन कल 2020 तक आपको कम से कम सभी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, उसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, सभी सब्जेक्ट का नोट्स बनाना है आपको, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़कर। करंट अफेयर्स का नोट्स अभी मत बनाइएगा, उसको किस तरह से बनाना है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, या कहां से नोट्स बनाना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आप चिंता छोड़ दीजिए, जो मैंने वीडियो बनाया उस वीडियो को देखिए और उसी को फॉलो कीजिए, 30+ मार्क्स आपका करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी का नोट्स बनाना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए सिर्फ डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से या नोवेल पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ने की जगह न्यूज़पेपर पढ़िएगा या नोवेल पढ़िएगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप वोकैब स्ट्रांग नहीं है। तो उसको क्या करना है, आपको वोकैब को इम्प्रूव करना है। डेली आप 5 वर्ड्स 10 वर्ड तक डेली वोकैब को लिखिए। मैं इस पर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरह से वोकैब इम्प्रूव करना है। देखिए क्लैट में अगर आपको 4 वोकैब्स पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है या 10 पूछ रहा है, जितना भी पूछ रहा है मैं आपको कह सकता हूँ आप 10 का 10 4 जितना, या 4 पूछ रहा है या 2 वोकैब पूछ रहा है, जितना भी पूछ रहा है उतना आप इजीली बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहीं से वोकैब आएगा और उसी तरह से आपको इम्प्रूव भी करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए, वोकैब को इम्प्रूव कर लीजिए। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में भी नहीं होगा, एक वीक में भी नहीं होगा, आपको डेली वोकैब को उसका नोट्स बनाना है और उसको लिखते चला जाना है, उसको रिवीजन करते चला जाना। हर संडे को आप रिवीजन कीजिए, डेली का डेली उसका वोकैब का नोट्स बनाइए। इस तरह से करते करते 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स इस तरह करते करते आपको धीरे धीरे इंप्रूव होते चला जाएगा। एक दिन में ये कोई इंप्रूव होने वाला नहीं है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है कि नहीं मुझे एक ही दिन में करना है, एक दिन में होगा नहीं, 1 महीने में भी नहीं होगा, 2 महीने में भी हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन आपको बस लगातार मेहनत करते चले जाना है, उसको रिवाइज करते चले जाना है बस। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं मॉक क्यों दूंगा, मॉक में क्या होगा। एक बात समझ जाइए, और सब एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है या कुछ भी एग्जाम होता है, उसमें सीख कर एग्जाम दिया जाता है, मॉक दिया जाता है। क्लैट ऐसा है कि मॉक देकर सीखा जाता है। आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉक दीजिए, अभी से मॉक देना शुरू कीजिए। आपको मॉक देना है डेली वीकली मॉक देना, 1 वीक में 1 मॉक देना ही देना है। उसके लिए कोई आपको आता है या नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप जिस तरह से आप जो भी मॉक ज्वाइन कीजिएगा वहां जाइएगा, ऑफलाइन जाइएगा, उसको जिस तरह से मॉक दिया जाता है पूरा एकदम से कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा। जिस तरह से मॉक दिया जाता है ऐसा मॉक दीजिएगा, लगेगा कि आप सब कुछ पढ़े हैं पूरा कंसंट्रेशन के साथ। आपका अगर 10 मार्क्स भी आ रहा है, 20 मार्क्स भी आ रहा है, 50 मार्क्स भी आ रहा है, 70 मार्क्स भी, जितना भी मार्क्स आ रहा है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में भी जा रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरा तो मार्क्स माइनस में चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। शुरू में ऐसा होगा, फिर भी आपको चिंता नहीं करना है, उसका पूरा फोकस के साथ ऐसा लगे कि आप सब कुछ जानते हैं उसी तरह से पढ़ना है। उसके बाद आपको जो आकर देखना है कि मैंने क्या पूरा नहीं किया था, कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था उसको मैंने सही बनाया कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा था उसको मैं सही से पढ़ूंगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है।
आपको ये नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं पढ़ा है तो मैंने नहीं अभी पढ़ा है तो अभी मॉक नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। मॉक देना शुरू कर दीजिए जब से आप स्टार्ट किए हैं कलर का प्रिपरेशन तभी से, या अभी से आप स्टार्ट करने वाले हैं आप अभी से मॉक देना शुरू कीजिए। कम से कम 1 वीक में 1 मॉक दीजिए, समझिए कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था उसका कम से कम क्वेश्चन आपने सही किया कि नहीं, या जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं उसको किस तरह से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर इतना आप कर लेते हैं मई 2022 तक तो समझिए कि आप 80% सिलेबस फाइनल कर दिए हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली आपको नोवेल पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को मई 2022 तक कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाना है, उसका सारा नोट्स बना लेना है सभी सब्जेक्ट का, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स का नोट्स नहीं बनाना है। अभी वोकैब आपको इंप्रूव करना है, बिना वोकैब इंप्रूव किए आपका कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश पर ही आकर टिका हुआ है। अगर इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग है तो समझिए क्लैट आपका निकल सकता है, अगर आप कंस्टेंटली स्टडी करते हैं तो। 1 वीक 1 मॉक आपको हमेशा देना, आपको आप पढ़े हैं या उस कॉन्सेप्ट को पढ़े या नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन आपको मॉक देना ही देना है। अब बात करते हैं आपको मई 2022 के बाद क्या करना है। मई 2022 के बाद आपको क्या करना है, जब मई का एग्जाम होगा तो आप उसका क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिएगा और बैठकर उसका एग्जाम दीजिएगा खुद से कि मैंने जो पढ़ा था उसमें कितना मैंने पढ़ा था, मैं कितना क्वेश्चन को बना पाया, मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितना, सब कुछ आप खुद से एनालाइज कर लीजिएगा। पूरा ईमानदारी के साथ उसका मॉक दीजिएगा, खुद सेल्फ मॉक दीजिएगा, अपने घर पर बैठ कर दीजिएगा। या तब देखिएगा मैंने क्या पढ़ा था, मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने जो प्रिपरेशन किया था वो सही ट्रैक पर किया था कि नहीं किया था, उसको आपको देखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सब कुछ जब एनालाइज कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या करना है, मई 2022 एग्जाम कलेक्ट का एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद से आपको क्या करना है, तब तक आपका सिलेबस इधर से फाइनल हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया है कि आपको पहले से कॉन्सेप्ट समझना है मई 2022 तक। उसके बाद क्या करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़े हैं उसको फिर से देखना है, फिर से उसको रिवाइज करना है, जो नोट्स आप बनाए उसको फिर से रिवाइज करना है। इसके बाद आपका जो रिवीजन फेज शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके बाद आपको पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, रिवीजन करना है, फिर आपका बोर्ड का भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सब कुछ करना है, उसी में करना है। तो आपको पहले ही से ही आपको सतर्क रहना है, पहले से आपको तैयार रहना है। उसके लिए आपको मई के बाद से रिवीजन शुरू कर देना, सभी नोट्स जो बना है उसका रिवीजन करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा था उसका रिवीजन करना है, उसको बार बार उसको समझना है, उसके पर प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको 1 वीक 1 मॉक तो आपको एग्जाम तक भी नहीं छोड़ना है, कभी आपको नहीं छोड़ना है। एग्जाम से 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले तक जितना संभव हो सकता है उसको मॉक को देना है। आप अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो आप 1 वीक में 2 मॉक्स भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कभी भी मेरा कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है तो कम से कम आपको 1 वीक 1 मॉक एकदम से देना ही देना है। बिना 1 वीक 1 मॉक स्ट्रेटजी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मॉक ही इसमें सब कुछ है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा उतना ही। देखिए मान लीजिए आपका मॉक्स में मार्क्स आ रहा है 100 मार्क्स, तो कलेक्ट में भी आपका हो सकता है कि 95 मार्क्स आ जाए या 110 मार्क्स आ जाए, 105 मार्क्स, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता, 5-10 नंबर का ही अंतर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वो भी कब तक, मान लीजिए जैसे कलेक्ट का एग्जाम होने वाला 1 महीना पहले 5 तक आप जितना परफॉर्म करते हैं उसी के आसपास का ही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपको उसी के हिसाब से जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो एक्चुअल कलेक्ट के एग्जाम में भी आपको उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। अगर आप छोड़ देते हैं समझिए आप कलेक्ट का प्रिपरेशन अच्छा से नहीं कर रहे हैं। आप नॉवेल पढ़िए, करंट पर न्यूज़पेपर पढ़ने से आप करंट इश्यू का पैसेज को तो टैकल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिक पैसेज आएगा उसके लिए आपको नॉवेल पढ़ना ही है। जितना कॉन्सेप्ट है पहले में 2020 तक समझ जाइए, 2022 तक समझ जाइए, उसके बाद कलेक्ट का एक्चुअल एग्जाम है उस कलेक्ट 2022 तक, उसके बाद कॉन्सेप्ट वहां तक समझिए, ताकि आप जितने भी क्वेश्चन है आप कलेक्ट 2022 का भी पेपर आप खुद देख कर देखिएगा कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, उसको खुद एनालाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा सभी सब्जेक्ट का, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़कर। इंप्रूव कीजिए वोकैब, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका वोकैब इंप्रूव होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपका एडवांटेज होगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे मॉक में। 1 वीक 1 मॉक स्ट्रेटजी कम से कम बना कर रखिए हमेशा के लिए। हो सकता है कि आप मई 2022 के बाद इसको अगर अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप 2 मॉक्स भी दे सकते हैं 1 वीक में। मई 2022 के बाद आपको क्या करना है, जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा तो फिर से उसको रिवाइज करना है, जितना भी नोट्स बना तो उसको फिर से रिवाइज करना है। अगर आप अच्छा से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं तो 1 वीक 1 मॉक ही लेकर चलना है तब तक आपको। अगर आप अच्छा से प्रिपेयर कर लिए हैं मई 2022 तक तो 1 वीक आप 2 मॉक्स भी दे सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आप अच्छा ट्रैक पर हैं, आपका कलेक्ट
निश्चित ही निकल जाएगा, आप अपने ड्रीम एनएलयू में इजीली जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, कंसिस्टेंट मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना होगा, तभी ये हो सकता है। तो इसी के साथ आपको अभी से क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, आपको प्लान योर स्टडी। अपने स्टडी को प्लान करके कीजिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली सुबह जागे और कुछ ही पढ़ने लगिए, शाम में कुछ देखे कुछ ही पढ़ने लगे, ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले अपने सिलेबस को जान जाइए, हर सब्जेक्ट का टॉपिक जान जाइए, चैप्टर जान जाइए कि उसमें क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको मंथली पढ़, सबसे पहले मंथली में डिवाइड कीजिए। जितना मंथ बाकी है, जितना मंथ रिवीजन के लिए छोड़कर जिस तरह से कॉन्सेप्ट को तैयार करना है उसके हिसाब से आप उसको मंथली पहले स्टडी प्लान कीजिए। उसके बाद मंथली को वीकली में कीजिए और वीकली को डेली में। इस तरह से आपको करके अपने स्टडी को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मंथली, उसके बाद वीकली और उसके बाद डेली। मान लेते हैं आप 10 टॉपिक्स आप एक दिन के लिए लिखे थे कि आपको इतना पढ़ना है। अगर आप इसमें 4 टॉपिक्स भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, शुरू में ऐसा ही होता है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर उसको लिख लीजिए। इस तरह से करते करते ज्यादा से ज्यादा 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक तक आपको दिक्कत होगा। उसके बाद जब आप धीरे धीरे कॉन्स्टेंट जब मेहनत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी जब मेंटेन करके चलिएगा तो आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। शुरू में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कम भी टॉपिक, मैं शुरू में आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कम टॉपिक लिखिए, क्योंकि आप जितना कम का मतलब यह नहीं कि आप एक ही टॉपिक लिख लेते हैं या 2 ही, ऐसा नहीं है। मतलब एक डिसेंट टॉपिक, मतलब 5 या 6 और 7 तक आप इतना तक लिख के चलिए। अगर उतना आप कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उतना ज्यादा आप अपने काम को अच्छा से परफॉर्म करने के लिए और ज्यादा हार्डवर्क कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, पहले अपने सिलेबस को जानने के बाद उसको मंथली में उसको आपको बनाना है, मंथली के बाद वीकली में और वीकली के बाद डेली में। इस तरह से करके आपको अपने स्टडी को कंप्लीट करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो समझिए आपका क्लैट निश्चित निकलेगा, आप अपने ड्रीम एनएलयू में निश्चित ही जाइएगा। जो भी मैंने बताया है आप उसको फॉलो कीजिए, उसको मेंटेन करके चलिए। आपका ड्रीम एनएलयू आपको मिलेगा और आसानी से मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। इतना करके चलिए, हार्ड वर्क करके चलिए, स्मार्ट वर्क करके चलिए, आपका ड्रीम एनएलयू आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।